नमो नमः। क्लास शुरू करने से पहले हम 2-3 पंक्तियों में 4 पंक्तियों में हम माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभदिवे देवै सदा वन्दिता सा मानुपातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10 के सिलेबस को आधार बनाकर हल संधि देखी थी। उसी हल संधि के कुछ उदाहरण अभ्यास कार्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले आप चाहे तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप अपनी नोटबुक में इसको बाद में उतार सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो ये अभ्यास कार्य है, पहला प्रश्न, एक ही प्रश्न हमने लिया है। समुचितम संधि विच्छेदम पूर्यत। समुचितम, समुचितम यानी उचित, संधि विच्छेद रूप को पूर्यत, पूर्यत यानी पूरो, पूरो यानी भरो। जो ब्लैंक दिख रहा है और जो कोष्टक में हमको 2 दिख रहे शब्द, उन 2 पदों को हमको इस ब्लैंक में सही भरना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारे सामने है दिगंबरः। दिगंबरः, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, एक है दिक् और दूसरा है दिग। बताइए जल्दी से। तो देखिए, इसमें आपका आंसर आया है दिक्। क्या है? दिक् प्लस अंबरः दिगंबरः। आप चाहे तो यहाँ संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी बता सकते हैं। कौन सी संधि होगी इसमें? जस्त्व संधि। जस्त्व और जत्व संधि का सूत्र क्या था? झलाम जशो अंते, यानी झल को जश हो जाता है। जश किसको बोलते हैं? वर्ग का तीसरा वर्ण, उसको हम क्या बोलते हैं? जश, यानी ज ब ग ड द। दूसरा प्रश्न हमारा है जगत जननी। तो जननी तो लिखा हुआ है बाद में, उत्तर पद में। पूर्व पद में क्या आएगा? जगत आएगा या जगत आएगा? तो यहां पर आएगा जगत, जगत जननी। यहां पर त को क्या हो गया? ज, और त कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। और त को हो गया ज हो गया, यानी कौन से वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया? च वर्ग का। यानी त वर्ग को च वर्ग होना कौन सी संधि कहलाती है? च्युत्व संधि। और च्युत्व संधि का सूत्र क्या है? स्तो चुना च्युः। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। सत्यम वद। ठीक है, सत्यम के ऊपर अनुस्वार है और वद यानी बोलो, सत्य बोलो। यहाँ पर जो ये वद है वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, वद धातु का। तो वद उत्तर पद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सत्यम, म हलंत आएगा। कौन सी संधि है इसमें? अनुस्वार संधि। कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि का सूत्र क्या था? मो अनुस्वारः। आगे देखिए, उल्लासः। यहाँ पर भी देखिए 2 वर्ण आए, 2 शब्द हैं, ऊद और ऊत। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऊद आएगा। और यहाँ पर त वर्ग को क्या हो गया? ल हो गया। तो इस संधि को बोलते हैं लत्व संधि, और इसके साथ इसे परसवर्ण संधि भी कह सकते हैं। और अंतिम प्रश्न हमारा है सत्कारः। तो यहाँ पर भी सत और स दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत दनकारः सत्कारः। तो यहाँ पर देखिए
जहां पर भी वर्ग का पहला वर्ण होता है उस संधि को कहा जाता है, कौन सी संधि कहा जाता है? उत्व संधि तो हमने पहले पढ़ी, लेकिन यहाँ पर इस संधि जो है वो चर्त्व कहा जाएगा। इस संधि को कौन सी संधि कहा जाएगा? चर्त्व संधि। देखो विग्रह में तो सत धन कारः रहेगा, लेकिन इस संधि के रूप में अगर अपन देखें तो सद धन कारः, द कौन से वर्ग का वर्ण है? त वर्ग का तीसरा वर्ण, तो उसको पहला हो जाएगा तो बनेगा सत धन कारः। लेकिन कभी ऑप्शन में सत धन कारः है तो सत ही रहेगा, क्योंकि मूल शब्द सत है। तो इस तरीके से हमने ये आज के जो हमने अभ्यास कार्य किया वो हमने इसके प्रश्न 5 मतलब उदाहरण हमने प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि लेंगे और विसर्ग संधि का भी हमको अच्छे से अभ्यास कार्य करेंगे और उसको पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी बुक्स में इसको उतार लें और विद्यालय में आकर अपनी नोटबुक को चेक कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।